नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था। कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ राज्यों के भी विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दिए गए थे। इस रिपोर्ट को मंजूरी ऐसे समय मिली है जब हाल ही में खबरें आई थी कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस ने गारंटी पत्र में हरियाणा चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वायदा किया। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देंगे, बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे और तो वहीं पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। राज्य में 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। साथ ही कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा और चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। उधर हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 7 गारंटी और 15 वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है जो जल्दी ही टूट जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यह गाना फिट बैठता है, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया बंदा सीधा साधा। ने आज हरियाणा के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसको उन्होंने गारंटी का नाम दिया है। पहली बात तो ये हरियाणा की धरती से इतर दिल्ली में किया है। दूसरा, कहा यह गया है कि कांग्रेस ने 7 गारंटी दी और 15 वायदे किए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है जो जल्दी टूटती है, और वायदा ये तोड़ने में तो कांग्रेस का महारत ही है। जो पुराना गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा, हरियाणा की और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, छलावा करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को महारत हासिल है। उधर हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर रतिया के बोसवाल गांव पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बेहुदा बयान के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी कैसी है, उनके नेता कैसे हैं। हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने विरोधियों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार नौकरियों की बोली लगाती थी, तब जमकर भ्रष्टाचार होता था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे अनुराग ठाकुर जी का, और जो कि हमारे मंत्री भी रहे और अभी सांसद हैं, और जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर हमारे बिलासपुर के जो विस्थापित है उनका इलाका है यहाँ पर, और इस गांव के अंदर आसपास
से भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुए। जोरदार उत्साह और जोश लोगों के अंदर है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे जो है हक में प्रचार किया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देख रही है। 2014, 2019 और 2024 में केंद्र में भी देखा, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा। अब भी हरियाणा में कांग्रेस को जनता ने 2014, 2019 में नकारा, 2024 में भी नकारेंगे। नफरत की दुकान चला रही है कांग्रेस, देश को बदनाम करने का काम कर रही है कांग्रेस और आजाद भारत के जिन्ना राहुल गांधी के रूप में दिखते हैं। राहुल गांधी जी जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर देश को बढ़ते देखना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया है और ये कौरव पार्टी ने जिस तरह से पांडवों के हक छीनने का काम किया था, ये कौरव पार्टी आज हरियाणा के लोगों की जमीन छीनने का, जिस तरह से हुड्डा सरकार में पहले हुआ, वो आज मन बना रही है। दलितों के ऊपर अत्याचार जो उस समय हुड्डा की सरकार में हुआ, वो आज करने का प्रयास कर रही है। उधर तिगांव विधानसभा के गांव जसाना में विधायक राजेश नागर का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जसाना की सरदारी ने समाज की पगड़ी पहनाकर विधायक को भारी से भारी मतों से विजय होने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान सरदारी ने कहा कि 2019 की जीत का रिकॉर्ड 2024 में तोड़ेंगे। एक हमारा ही अपना गांव है। हमारे गांव से ही ज्यादा सारे परिवार, सभी परिवार यहाँ ही रह रहे हैं और जैसा कि आपको पता है चुनावी रण चल रहा है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं और अभी बहुत सारी चीजें कुछ समय पहले हुई। हमारे प्रधान, हमारे 84 किसान रहे धर्मवीर जी और उनके पुत्र जेपी नागर जी, 2009 में उनकी टिकट कटी, 2014 में भी उनकी टिकट कटी और पुराने नेता हैं वो। यशपाल नागर जी भी पुराने नेता हैं, हमारे गांव के भी हैं दोनों, पर 2000 में 9 टिकट कटी, वो तो नहीं रोए। 2014 में टिकट कटी, वो तो नहीं रोए। रोए रोए बताओ, नहीं रोए। आजाद भी नहीं खड़े हुए, खड़े हुए आजाद खड़े हुए नहीं हुए। तो ये देखो क्या हो रहा है। जिस भाई को पार्टी ने 3 बार टिकट दी, उधर बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून का प्रचार जो है अभियान पूरे जोरों पर है। राजेंद्र जून ने इसर हेड़ी गांव से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया है। गांव पहुंचने पर राजेंद्र जून का ढोल की थाप पर स्वागत किया गया। गांव की चौपाल तक राजेंद्र जून को ट्रैक्टर पर बैठाकर लाया गया और ग्रामीणों ने राजेंद्र जून की जीत का दावा भी किया। राजेंद्र जून के साथ कांग्रेस के सभी स्थानीय नेता भी प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। राजेंद्र जून ने गांव वालों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के इलाके के साथ भेदभाव किया है, न शहर में विकास किया और न ही गांव में कोई काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर गांव में फिर से विकास के काम तेज करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे हरियाणा में बदलाव की लहर चल रही है, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से वो विधायक बनेंगे और विधायक बनते ही सबसे पहला काम बदमाशों को हल्के से बाहर करने का होगा और गांव में विकास के काम तेजी से करवाए जाएंगे। देखिए, मैं आज इसरेडी गांव में आया हूं और यहाँ लोगों ने अपने विचार रखे हैं, गांव के लोगों ने विचार रखे हैं। जो समस्या मुझे बताई गई है, ये समस्या है, मंदिर की समस्या है, नालों की समस्या है, रोडों की समस्या है। तो जो भी समस्या इन्होंने गांव वालों ने मुझे बताई है, सरकार आने के बाद इनकी सारी सुविधा जो है ना हम करेंगे
और आने वाले समय में अपील ही मैंने करी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है तीसरा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, चूक मत करना, वही वोट काटू है, जितने भी खड़े हुए बीच में खड़े कर रखे हैं, एक ही बातों में न आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट डाले। मेरे माध्यम से मुझे जो है विधायक बना के विधानसभा भेजे ताकि मैं सरकार का नुमाइंदा बनूं और जो भी मेरे शहर में, मेरे गांव के अंदर जो भी जो है समस्याएं हैं उनको मैं सबको जो है दूर करूंगा। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? लोग आप देख रहे हैं कि किस तरीके का समर्थन मिल रहा है। लोग बहुत दुखी है इस खट्टर सरकार से, शाही सरकार से। 10 साल के अंदर बहुत तंग आ चुके हैं, ना कोई काम किया इन्होंने, ना शहरों में काम किया, ना गांव के अंदर काम किया, तो बहुत बुरा हाल है। हर जगह पर बुरा हाल है। गांव शहर के अंदर भी मैं घुमाऊं, वहां भी जो दुकानदारों ने मेरी शिकायत बताई है और गांव के अंदर मेरे दौरे लग रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी के वायरल वीडियो को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ये वायरल वीडियो फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का है। नीरज शर्मा के ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में वो वोट के बदले नौकरी देने की बात कह रहे हैं। वीडियो में कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देंगे। इन नौकरियों में 2000 का कोटा मेरा है। 50 वोट पर 1 नौकरी दी जाएगी। जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ज्यादा नौकरी मिलेगी। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, हमारे लेट अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे 1 नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाके 10, 20, 50 वोट आने। उधर करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान सामने आया है। बता दें कि गोगी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर सरकार में असंध का हिस्सा होगा। इसी के साथ गोगी ने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे जो हमारी मदद में आ रहे हैं, जो भाईचारे में आ रहे हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, पहले अपना ही घर तो भरेंगे। और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वह गोहला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे। वहां गांव बलबेहड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली। उधर ग्रामीणों को जैसे ही बलबेहड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली थी, वे काले झंडे लेकर रास्ते पर पहुंच गए थे। गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल एक कार्यकर्ता के घर पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां पर भी पहुंच गए। पाकिस्तान उस पीछा तो भाई घर बात मान है चलो फिर गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, हम ज्ञान किया हमारी बेइज्जती करेंगी। जो बता मेरे को कमेटी छोड़ते हो, हम 20 साल कमेटी 20 साल कमेटी हम नेशनल कमेटी थोड़ी खेल बना। कोई भी प्लेयर से 20 साल कमेटी खेलेगा भी अगर अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैश का भी चेंज कर देगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 मार्केट में मंगलवार की शाम जय दुर्गे ज्वेलर पर नकाबपोश बदमाशों ने
ज्वेलरी शॉप से लाखों के आभूषण की लूट को अंजाम दिया है। बता दें कि घटना सेक्टर 3 पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर घटी है। तो वहीं ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से दोनों लुटेरे बेखौफ हथियार के बल पर जय दुर्गे ज्वेलर्स शॉप के मालिक विनोद सोनी को डराकर लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद सोनी के मुताबिक जगह लुटेरों ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाई और जान से मारने की धमकी देकर वह लूट करने लगे। आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए दोनों लुटेरों को पीछा कर पकड़ लिया। बता दें कि दोनों लुटेरे स्कूटी पर सवार थे, जिन्हें लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले में जब सेक्टर 3 की पुलिस चौकी इंचार्ज से बात कर जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया और कोई जवाब नहीं दिया। खबर गोगामेडी से है, जहां भाद्रपद महीने में एक महीने तक चलने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का विधिवत समापन हो गया है। आपको बता दें कि भादवा सुदी पूर्णिमा बुधवार को एक महीने से चल रहे गोगाजी मेले का समापन प्रशासनिक दृष्टि से देवस्थान और पशुपालन विभाग के सहयोग से गोगाजी मंदिर के समक्ष समारोह के साथ किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से सफल मेला संचालन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेले में अब तक 20 लाख से अधिक लोग गोगाजी मंदिर में धोख लगा चुके हैं। इस पवित्र स्थल पर हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे महीने गोगाजी का मेला ये चला। 19 तारीख को दिल्ली लगा करके इस मेले का शुभारंभ करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे और आज इस मेले के समापन की जो एक तरह से जो परंपरा रही है उसके मुताबिक आज समापन समारोह का यहाँ आयोजन किया गया। पूरे एक महीने के दौरान निश्चित रूप से जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे भारत से, पूरे उत्तरी भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा समूह जो है गोगाजी के यहाँ माथा टेकने आते हैं, श्रद्धा प्रकट करने आते हैं, भक्त मानने आते हैं। तो इस बार भी खूब बड़ी संख्या में लोग आए। यात्रियों को परेशानी कम हुई है, गोगाजी की विशेषता बनी रही। लेकिन मेले के समापन से 2 रोज पूर्व एक ऐसी घटना घटी। मेले में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, इसमें तो समापन हो गया, चलो लगभग शांति रही है घटना को छोड़कर, लेकिन आगे काफी सारी सुधार की आवश्यकता है। जैसे पार्किंग है, किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी उसमें सम्मिलित हैं। यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के आसपास के लोग हैं, वही काम करते हैं। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं नाम वापस लेने के अंतिम दिन 1221 उम्मीदवारों में से 190 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 1559 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन। जांच में 1221 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने ये जानकारी साझा की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि ज्योतिसर चौकी इंचार्ज पर सब इंस्पेक्टर पर 15 से 20 युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रिंस की हालत गंभीर बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। सब इंस्पेक्टर प्रिंस से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र के एसपी वरुण सिंगला पहुंचे। उनके साथ तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुझे सूचना मिली थी कि हमारे सीएसआई है जो कि अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए थे, जिस संबंध में एक घटना घटी थी जिसमें अपराधियों ने कुछ इनके ऊपर वार किया और कुछ लाइफ
इंजरी है, शार्प इंजरीज हैं, उसमें ये एडमिट हुए थे। अस्पताल में इनके हालात जानने भी आए थे। साथ साथ हमने इस संबंध में तुरंत मुकदमा दर्ज करके और अपराधियों की पकड़ हमने शुरू कर दी है और हम जल्दी इन मोड़ सभी अपराधी जो हैं वो पकड़ेंगे। उधर फरीदाबाद की पूर्व मेयर ब्रह्मावती खट्टाना परिवार ने बीजेपी में आस्था जताई और पूर्व पार्षद के पति धर्मवीर और पुत्र जयवीर खट्टाना बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व कैबिनेट मंत्री तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में पूर्व पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं पूर्व मेयर अनीता गोस्वामी के परिवार से विनोद गोस्वामी ने भी अपनी आस्था बीजेपी में जताई और सभी से बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मेयर की बैठक पर लोगों को संबोधित करते हुए खट्टाना परिवार को बधाई दी और कहा कि बीजेपी राज्य में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए गए हैं और जो कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने खट्टाना परिवार को आश्वासन दिया कि आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक वोटों से बीजेपी को जिताने के लिए अपील की। और सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सब लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी जीता सकता है। मेरा है कि सबसे पहले विनोद गोस्वामी मेरे परिवार के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में हो या पिछले उसमें काम किया है। आज ब्रह्मवती खट्टाना जी फरीदाबाद की मेयर रही हैं और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज धर्मवीर जी जयवीर खट्टाना उस परिवार के सभी सदस्य आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जब चुके थे और दोबारा उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने एक ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। उधर हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद अब की बार 23 तारीख से शुरू हो रही है। बता दें कि अंबाला कैंट अभी से धान की फसल आनी शुरू हो गई है। हालांकि किसान और आढ़तियों ने प्रशासन पर उन्हें बारदाना उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं मंडी सचिव से जब व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए वहीं अब की बार लगभग एक सप्ताह पहले धान की खरीद शुरू की गई है, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अब की बार सितंबर के महीने में हो रही भारी बारिश के चलते किसानों को धान की फसल के खराब होने का डर सता रहा है। इसीलिए किसान जितनी जल्दी हो सके अपनी धान की फसल को बेचना चाहते हैं। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अंबाला कैंट। हाँ, ये खरीद के संबंध में ये है कि 23 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी और हम लोगों के गेट पास कटने प्रारंभ हो जाएंगे अनाज मंडी अंबाला कैंट के अंदर। और हम सारी सुविधाएं जो किसानों को बेसिक कम्युनिटीज है, क्या कहते हैं, लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था के संबंध में जो भी है, तो उसको हम पूरी तैयारी। अजय बंसल जी, बस धान की अराइवल तो बन रही है। इस तरह बारिश की वजह से थोड़ी रुक रही है, लेकिन बारदाना ही नहीं मिल रहा है जिम्मेदार के माल को भरने के लिए, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेट कोई भी जिम्मेदार, कोई भी सेलर वाला जो है जिम्मेदार को बारदाना देने को तैयार नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम बारदाने की आ गई है। पीछे नुकसान है सेलर वालों को। आगे की पॉलिसी कुछ ऐसी है जी गवर्नमेंट की जो उनको खास नहीं आ रही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।